हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 32 स्लॉट का हाई स्पीड सीलिंग फ़ैन है। तो अभी हम इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसकी वाइंडिंग कितने नंबर वायर से करना है और कितना डाटा इसमें डालना है। इसका कोर जो है 14 mm है। 12 mm हो या 14 mm हो या 16 mm हो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबका आज जो हम डाटा आपको बताने वाले हैं, आप ये डाटा किसी भी हाई स्पीड सीलिंग फ़ैन में यूज़ कर सकते हैं। चाहे जो डाटा बताने वाले वही डाटा हर एक सीलिंग फ़ैन में यूज़ आप कीजिए। स्पीड बहुत ही हाई होने वाली है और डाटा वायर भी SWG वायर आपको सेम यूज़ करना है। तो चलिए हम सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये 32 स्लॉट का है। तो इसके 32 स्लॉट में ये जो PVC पेपर होता है, इस PVC पेपर को इसके अंदर इंस्टॉल करना है। क्योंकि ये PVC पेपर अगर हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो इसके अंदर बॉडी करंट आएगा और ये मैग्नेट नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए हम ये PVC पेपर इसके अंदर लगाते हैं। तो चलिए हम लगा देते हैं पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले हमारा स्टार्टिंग का कॉइल बनेगा। ये जो बड़ा आपको स्लॉट दिख रहा होगा, ये बड़ा जो घर है ये स्टार्टिंग का है और ये छोटा वाला जो आपको दिख रहा है ये रनिंग का होता है। तो चलिए इन सब में हम पेपर लगा देते हैं। छोटा आपको 16 स्लॉट मिलेगा और बड़ा 16 स्लॉट। तो चलिए सब में लगा देते हैं। देखिए मैंने 16 स्लॉट में यानी स्टार्टिंग में सभी में पेपर लगा दिया है। और इसका कॉइल बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसका माप निकालना होगा। वह माप निकालने के लिए आपको इस तरह से वायर ले लेना है अपने हिसाब से, जितना बड़ा इसमें लगेगा। ये देखिए मैंने वायर ले लिया और बीच में फोल्ड कर दिया है और यहाँ से इन दोनों स्लॉट में आपको इंस्टॉल करना है इस प्रकार। 3 राउंड इसमें डालना है, एक पहले डाल देना है और फिर दोबारा से उसी में डालना है। ये 2 बार हो गया और एक बार फिर से इसी में डालना है। ये 3 बार हो गया और फिर इसको थोड़ा सा लूज़ करना है। इतना बड़ा हो गया तो हम यहाँ पे पहले फोल्ड कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए दोनों तरफ इस प्रकार इतना लूज़ रहना चाहिए। आपको एक और आसान तरीका बताना चाहेंगे कि इस तरह से बाहर निकल जाना चाहिए एक साइड से, तभी हमारा कॉइल छोटा नहीं होगा, नहीं तो छोटा हो जाएगा। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है। तो इस 3 राउंड इसी में एक बार में 3 राउंड हमें देना है। तो चलिए अब हम इसको फर्मा में सेट करते हैं और कॉइल इसका बनाते हैं। तो अब हम इसमें जो SWG लगने वाला है वो आपको बताना चाहेंगे। तो इसमें 35 नंबर SWG वायर से हम कॉपर वायर से इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं। तो इसमें ये स्टार्टिंग का हमारा 8 कॉइल बनेगा, यानी स्टार्टिंग का हमारा 8 माला बनेगा और फिर रनिंग का 8 माला बनेगा। और इसके 32 स्लॉट वाले का हमें 8 माला बनाना पड़ता है। 8 एक सेट का, यानी एक सेट का हमारा 8, यानी ये स्टार्टिंग का हमें 8 बनाना पड़ता है और रनिंग का 8। तो हमें स्टार्टिंग के एक माला में 8 माला में से एक माला में हमें कितना डाटा देना है? 150 डाटा डालना है, यानी 150। तो चलिए हम आपको इसमें टर्न दे के दिखाते हैं। देखिए इसमें 8 कॉइल मैंने बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉइल बना लिया। तो चलिए अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए 8 सेट मैंने निकाल लिया है। एक कॉइल में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एक बार और बता देते कि एक कॉइल में हमें 150 टर्न देना है और इसको बांध लेना है। और फिर दूसरे में 150, तीसरे में 150, इसी तरह से 8 में 150 टर्न देना है। ये इंस्टॉल करने से पहले आपको एक बात चीज़ बताना चाहेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसी की वजह से हमारा जल्दी फ़ैन जल जाता है और मैग्नेट नहीं बना पाता। ये जो हमारा आउटर वायर है, यानी हमने सिंपल भाषा में बताना चाहेंगे, ये कनेक्शन लूप, फर्स्ट वाला जो कनेक्शन लूप है, ये कनेक्शन जो करने के लिए हमें वायर निकालना पड़ता है, ये इसे हम आउटर वायर बोलते हैं। आउटर वायर को आप राइट साइड भी रख सकते हैं, लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट किधर भी रखिए, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करने से पहले ये होल देख लेना है, जहाँ से हमारा कनेक्शन वायर निकलेगा। ये होल के मुताबिक आपको कॉइल इंस्टॉल करना है। अगर ये होल यहाँ है तो हम यहाँ से कॉइल इंस्टॉल करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे आके एंड होगा, तो यहीं पे हमारा रहेगा। इसी तरह से हम इंस्टॉल करेंगे तो बेहतर होगा। तो चलिए हम इसके अंदर डालते हैं।
देखिए यहाँ पे अब आपको अच्छी तरह से बताना चाहेंगे, ये जो आउटर वायर है, आउटर वायर को हम कौन से साइड रखे हैं, लेफ़्ट साइड है। हम इसको राइट साइड भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी साइड रखेंगे कॉइल हमारा सही बनेगा। तो अगर आज हम आपको बता रहे हैं लेफ़्ट साइड से, अगली वीडियो में हम आपको राइट साइड से बनाने के लिए बताएंगे। तो दोनों तरफ से आपको बता देते, तो आप इस साइड से आज बना लीजिए और दूसरे तरफ से यानी राइट साइड से हम दूसरे दिन बता देंगे। तो चलिए, ये इनर वायर हमारा राइट साइड है और आउटर वायर लेफ़्ट साइड। तो अब हम इसको इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ से इस फोल्ड करके उसी में डालेंगे। दोबारा से पूरा कॉइल उसी में डलेगा। जिस तरह से हमने माप बनाया उसी तरह से सेम बनेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये 2 राउंड हो गया और तीसरा राउंड फिर इस तरह से फोल्ड करके उसी में डालेंगे। आपको आराम से इसके अंदर इंस्टॉल करना है, क्योंकि बारीक वायर होता है, बारीक वायर टूटने का भी ख़तरा रहता है। अगर टूट गया एक भी वायर तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखिए इंस्टॉल हो गया और अब हम इसको लॉक कर देंगे। यही 7 नंबर पीवीसी पेपर से हम इसे लॉक करेंगे। ये पीवीसी पेपर इस तरह से कट करके फोल्ड करना है और इसके अंदर इंस्टॉल कर देना है। एक कॉइल इंस्टॉल हो गया। देखिए हमारा पूरा कॉइल फिक्स बना, ना ही छोटा है और ना ही बड़ा है। इसी तरह से होना चाहिए। अगर माप हम सही बनाएंगे तो कॉइल भी सही बनेगा। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो इनर वायर है, इनर वायर बन गया। अब हमारा आउटर वायर, और आउटर वायर को यहाँ से दूर थोड़ा सा जाना चाहिए। यहाँ अगर जस्ट इसके बगल में इसी में डाल देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये कॉइल गलत हो जाएगा। यही सब ध्यान नहीं रखता है मैकेनिक लोग, जो कि करते रहता है, वाइंडिंग करते रहता है और फिर बाद में बोलता है कि भैया हम आपका वीडियो देखे, हमारा कॉइल जल्दी जल गया, स्पीड ही नहीं चल रहा है, ये सब। तो यहाँ ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, मिस नहीं करना है थोड़ा सा वीडियो। नहीं तो कॉइल बनाने में बहुत बारीक छोटा छोटा चीज़ की वजह से हमारा कॉइल जल्दी चल जाता है। अगर हम इस तरह से राउंड कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा कॉइल यहाँ जा रहा है, जो कि सही है। अगर हम इस तरह से इंस्टॉल करेंगे, देखिए यहाँ से हमारा इस तरह से डालेंगे तो यहीं पे रह जाएगा ये हमारा आउटर वायर, तो ये गलत होगी, ये गलत हो गया। तो हमें यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके हमें इस तरह से डालना है। हम आपको बारीकी से समझाना चाहते हैं ताकि आपको दोबारा से वीडियो देखना ना पड़े और आप आराम से समझ जाए। तो जिस तरह से फोल्ड किए इसमें इंस्टॉल किया उसी तरह से इंस्टॉल करना है। सिर्फ हम आपको लूप दिखाते रहेंगे और इंस्टॉल करने का हम कर देते हैं पहले। सब में इसी तरह से 3 बार फोल्ड करके इसमें राउंड इसमें डालना है और फिर इसको लॉक करना है। सिर्फ हम लूप आपको दिखाते रहेंगे और इंस्टॉल करने का इंस्टॉल करते रहते हैं। चल, अगर एक एक चीज़ आपको दिखाते रहेंगे तो फिर आप भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये सब हर बार दिखाना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ लूप बार बार दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि लूप ही में आदमी गलती करता है, इन सब चीज़ों में गलती जल्दी नहीं करता है। तो चलिए हम इन सबको लॉक कर देते हैं फटाफट। इनर वायर अब हमारा बन गया आउटर वायर। आउटर वायर अभी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट से अब राइट जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बोला था कि दूर रखना है, थोड़ा सा डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है। अगर हम इस तरह से रख रहे हैं कॉइल को तो सही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आ रहा है। डिस्टेंस थोड़ा ना ही ज़्यादा है और ना ही कम है, यहाँ से इतना है, पहले भी इतना था और अभी भी इतना है, ठीक है। और अगर हम इस तरह से डाल रहे हैं, पहले जिस तरह से इसको डाले थे, अगर उस तरह से डाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ कॉइल आ जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है। तो इस तरह से गड़बड़ हो जाएगा, आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा कि 2 ही छोड़ना है। यहाँ से पहले हमने यहाँ से लिया था, एक स्लॉट बीच में छोड़ दिया और दूसरे में इंस्टॉल कर दिए, तो 2 हो गया, एक से दूसरे में। और यहाँ भी हम एक छोड़ रहे हैं, यहाँ पहले डला हुआ है पहले स्लॉट में, तो हम इस स्लॉट को छोड़ेंगे तो दूसरे में डाल देंगे। हर एक बार आपको एक छोड़ के दूसरे में डाल देना है। तो चलिए अब हम इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो देखिए अब ये हमारा
इनर वायर बन गया आउटर वायर, और ये यहाँ है तो अब यहाँ जाएगा। एक स्लॉट हमें छोड़ना है, एक घर बीच में छोड़ना है और दूसरे में इंस्टॉल करना है। तो इसी तरह से सबको इंस्टॉल करना है, एक घर छोड़ के दूसरे घर में हमें डालना है। तो इसी तरह से हम डालते जाएंगे और इंस्टॉल करके पूरा आपको दिखा देते हैं। तो चलिए, इस तरह से अगर आपको टोटल दिखाते रहेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप समझ ही गए कि कौन सा हमें वायर कहाँ डालना है, टोटल चीज़ हो गया है। तो अब हम इसको इंस्टॉल करके पूरा फिर देखिए कॉइल बन के पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसका 2 कनेक्शन बचा, स्टार्टिंग का 2 रहेगा और फिर रनिंग का 2, ये दोनों कनेक्शन वायर है, कनेक्शन लूप। तो चलिए अब हम इसको कवर कर देते हैं। सबसे पहले आपको इसमें टेप से इसको पूरा कवर करना होगा। ये 7 नंबर PVC पेपर मैंने रनिंग वाले स्लॉट में भी इंस्टॉल कर दिया है। तो ये है मेरे पास पेपर, ये कागज़ वाला पेपर है, ये आपको हार्डवेयर के दुकान पे मिल जाएगा। ये पेपर आपके पास नहीं है, ये टेप सबसे इससे भी बेहतर होगा। आप कपड़ा वाला टेप जो आता है, कपड़ा से क्लॉथ वाला, आप उससे इसको कवर कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी वो वाला ख़त्म हो गया, मैं वही कपड़ा वाले यूज़ करता हूँ, लेकिन वो वाला ख़त्म हो गया मेरे पास, तो अभी मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। इस टेप से भी इसको पूरा कवर कर देना। स्टार्टिंग और रनिंग सिर्फ स्टार्टिंग कवर होना चाहिए, ताकि स्टार्टिंग और रनिंग टकराए ना, नहीं तो शॉर्ट होगा। तो चलिए हम इसको पूरा कवर कर देते हैं। ये कवर हो गया। तो चलिए अब हम रनिंग का कॉइल बनाते हैं। तो स्टार्टिंग का जिस नंबर से बना है 35 नंबर से, तो रनिंग का भी हमें 35 ही नंबर से बनाना है, ऐसा नहीं कि अलग तार करना है। तो रनिंग का अब बना रहे, तो स्टार्टिंग में हमें 20 कम देना होता है और रनिंग में स्टार्टिंग से 20 ज़्यादा देना होता है। तो इसमें 3 राउंड एक ही घर में देते हैं। आप देखिए 2 राउंड वाला भी बना सकते हैं, 3 राउंड एक ही घर में देते हैं। तो अगर हम 20 इसमें 8 ज़्यादा कर देंगे, यानी 150 दिए थे स्टार्टिंग में, 158 अगर हम कर देंगे तो 158 गुना 3 करते हैं तो कितना हो जाता है, 471 टर्न हो जाता है। तो यानी 20 हमारा ज़्यादा हो गया, 20 टर्न हमें रनिंग में ज़्यादा देना होता है। तो चलिए अब इसका भी हमें इसमें 158 टर्न देना है, और इसका पूरा 8 सेट बना के हम पूरा इंस्टॉल करके दिखाते हैं। देखिए मैंने रनिंग का भी 8 सेट बना लिया है, 8 माला। तो चलिए अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो जिस तरह से हमने स्टार्टिंग का इंस्टॉल किया था उसी तरह से सेम करना है। और ये जो हमारा आउटर वायर है, आउटर वायर पहले भी हमने लेफ़्ट साइड रखा था, इस बार भी हमें लेफ़्ट साइड ही रखना है। और जहाँ से हमने कॉइल स्टार्ट किया था वहीं से इसको भी डालना है, तभी हमारा कनेक्शन ठीक होगा। और आप अलग भी डाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कनेक्शन करने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि एक वायर इधर हो जाएगा, एक वायर उधर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसको सेम उसी तरह से 3 राउंड इसमें भी डालेंगे। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि 3 ही राउंड क्यों डाल रहे हैं, हम 2 भी डाल सकते थे। तो हम 2 राउंड भी इसमें डाल सकते थे, उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर हम उससे मशीन से बनाते तो मशीन से बनाने में एक ही बार में हमारा लपेटाते जाता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 दीजिए या फिर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 भी डाल सकते हैं। 2 डालेंगे तो कॉइल की लंबाई छोटी होगी, और अगर हम 3 डाल रहे हैं तो 3 में हमारा जो कॉइल है, कॉइल थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो एक कॉइल मेरा इंस्टॉल होने वाला है, अब बस हो ही गया है। और अब हम इसको लॉक कर देंगे। देखिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी पहले ही बताया था कि एक हमें स्लॉट छोड़ना है, ये लूप का एक स्लॉट हमें छोड़ना है, दूसरे में डालना है। तो यहाँ यानी डिस्टेंस थोड़ी सी दूर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम डाल रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, और यहाँ पे डालेंगे तो सही रहेगा। तो एक को छोड़ के दूसरे में डालना है। तो ये नहीं कि कॉइल ही को छोड़ देना है, सिर्फ ये लूप एक घर छोड़ के दूसरे में डालना है। तो इसी तरह से डालेंगे। तो जब तक हमें इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कहीं भी आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए अब 2 राउंड कंप्लीट हो गया, तीसरा राउंड भी इसमें इंस्टॉल कर देते हैं और लॉक करते हैं इसको।
ये आउटर वायर बन गया। अब हमारा इनर वायर लेफ़्ट में, तो ये राइट में जाएगा, यानी एक छूटेगा। इसमें जो इंस्टॉल हुआ एक स्लॉट छूट के दूसरे में अब जाएगा, और डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं हुई और ना ही कम। तो चलिए अब हम इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। और जिस तरह से हमने स्टार्टिंग का इंस्टॉल किया, मैं अपने पहले ही बताया, तो फिर से बता देता हूँ कि उसी तरह से करना है, और इसमें दूसरा कोई प्रोसेस है नहीं। तो चलिए अब हम पूरा इंस्टॉल करते हैं और फिर आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो देखिए मेरा कॉइल बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको अपने हिसाब से जितना बड़ा वायर रखना है उतना बड़ा वायर कट कर लेना है, और फिर माचिस से इसे जला के इसके ऊपर का पेंट इरेज कर देना है। माचिस से जलाने के बाद फिर ब्लेड से इसके ऊपर का पूरा पेंट साफ कर देना है, और सब में 1 नंबर स्लिप डाल देना है। स्लिप डालने के बाद आपको 2 कलर का वायर ले लेना है, और इसको थोड़ा थोड़ा छील लेना है पहले, और छीलने के बाद सबको आपस में ज्वाइंट कर देना है ताकि इसके अंदर डालने में आसानी हो। और फिर 3 नंबर स्लिप इसके अंदर काट के डाल देना है छोटा छोटा सा। ये स्लिप हम इसलिए डालते हैं ताकि हम जोड़ को ढक पाए। स्लिप डालने के बाद हम अब इसका कनेक्शन करते हैं। तो ये जो ब्लू कलर का वायर है ये दोनों स्टार्टिंग का है और ये दोनों रनिंग का। तो ब्लू कलर का जो 2 वायर है ब्लू कलर का स्टार्टिंग वाले वायर में जोड़ देंगे। और फिर स्लिप से इसे कवर कर देंगे जोड़ को। और रनिंग का ये जो दोनों वायर है, एक को मैंने पहले जोड़ दिया, रेड को रनिंग में जोड़ना है। सब हो गया। तो अब सबको एक साथ मिला के यहाँ पे बांध देना है। ये पेपर यहाँ पे डाल देना है, 7 नंबर पीवीसी पेपर। इससे क्या होता है कि जोड़ पे कभी शॉर्ट सर्किट हो तो जलता नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। और फिर इसको बांध देना है। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए सब चीज़ सही है। तो अब हम इसमें वार्निश डालते हैं। चलिए हम इसमें वार्निश डाल देते हैं, और वार्निश डाल के इसको आधा घंटा सूखने के लिए देंगे, और आधा घंटा सुखा के इसको अच्छी तरह से फिर इसमें इसे सेट करके आपको चला के चेक करके दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ैन पूरा सेट हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें कंडेंसर जोड़ते हैं और आपको कैपेसिटर कनेक्शन करने के लिए बताते हैं। तो सबसे पहले कनेक्टर को यहाँ पे सेट कर देते हैं स्क्रू टाइट करके, और फिर ये देखिए एक रेड वायर एक कंडेंसर के वायर में जोड़ देंगे, और फिर एक ब्लू वायर एक कंडेंसर के वायर में जोड़ देंगे, और फिर एक रेड और एक ब्लू जो बचा इन दोनों को आपस में जोड़ के कॉमन बना देंगे। ये हो गया कनेक्शन। और अगर आपके पास इसमें कनेक्टर में बीच वाला नट है तो ठीक है, नहीं है तो आप टेप मार सकते हैं स्टार्टिंग में। और रेड कॉमन वायर हम ऊपर लगाएंगे, और फिर रनिंग का रेड वायर कंडेंसर वाला हम नीचे लगाएंगे, और फिर ये जो स्टार्टिंग वाला ब्लू वायर है हम उसको बीच में लगाएंगे। अगर बीच में नट है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसमें टेप मार सकते हैं, क्योंकि बीच में रहने से उसका कोई काम नहीं होता है, उसमें वायर नहीं जुड़ता है। तो चलिए हम इसको जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ा गया, कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम इसको चला के चेक करते हैं। देखिए चलने लगा फ़ैन, और काफ़ी स्पीड में चल रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।